नहीं है, पूरे विपक्ष के नेता और बिहार की एक एक जनता, ये पूरे बिहार में जबरदस्त आक्रोश है। तो इसलिए सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर अब जनता का आक्रोश फूट चुका है। सबको पता है कि साजिश के साथ जो मतदाता सूची एक साल पहले सही था, जिससे चुनाव हुआ और जिससे भाजपा के लोग गद्दी में बैठे हुए हैं, अब अचानक से वो खराब कैसे हो गया? अगर खराब है, वो मतदाता सूची अगर संदिग्ध है, तो सबसे पहले बिहार से जो 40 सांसद चुन के गए हैं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो बर्खास्त कर दिया जाए। आप तो गलत वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं। तो ये कोई बात नहीं हो रही है, तर्क पे बात ही नहीं हो रही है। कहां तक जाएंगे? फरवरी मार्च में इसी चुनाव आयोग ने बिहार के तमाम पार्टियों को दिल्ली बुलाया, वर्कशॉप किया गया इसी साल सर्वदलीय बैठक में, लेकिन एक शब्द नहीं कहा गया कि हम कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे वोटर लिस्ट का। उस समय नहीं कहा गया। मई के महीने में बिहार के तमाम विधानसभाओं से सभी पार्टियों के एक व्यक्ति को पटना बुलाया गया, उनका वर्कशॉप चला, कार्यशाला हुई, एक शब्द नहीं कहा गया। अब अचानक से कहा जा रहा है कि हम इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। ये कोई मतलब है? कहीं ना कहीं जो सर्वे हुए हैं, आप जैसे तमाम मीडिया के लोगों ने जो सर्वे कर दिया है और इनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, इसीलिए जो लोग वोट नहीं देगा उसका नाम कैंची से काट देंगे। ये साजिश है। इसका उनका सरकार है, उनके जेब में चुनाव आयोग है, उनके जेब में देश भर की मीडिया चली गई है, उनके जेब में सीडी है, ईडी है, सीबीआई है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सच ये नहीं है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जनता की नागरिकता की जांच करे? नहीं अधिकार है, वो क्यों जांच कर रही है? तो ये सब नहीं करते हैं। इस तरह से हैंडल मोदी जी कर रहे हैं चुनाव आयोग। इस पर जनता का पूरा भरोसा किया है चुनाव आयोग पर, निष्पक्ष कराएगी कि नहीं कराएगी। और निष्पक्ष लोग जिससे दलितों का चल रहा है, वंचित करने का प्रयास या जो वोटबंदी आया है और इसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये वोटबंदी किसी जाति, पार्टी, धर्म के लिए नहीं है, यह पूरे लोगों का वोटबंदी है और इसमें सब लोग शामिल हैं। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चुनाव आयोग ये वापस नहीं लेता है, तो ये जान लीजिए कि गांवों में इन भाजपाइयों को लोग प्रवेश नहीं देंगे, नहीं घुसने दिया जाएगा। ये जनता के लिए आह्वान है कि जो आपका मताधिकार का अधिकार लुटता है, उसको गांव में घुसने से रोक दीजिए, नहीं घुसने देंगे। क्या लग रहा है सर कि आज इंडिया को हार टेक देंगे क्या? देखिए, सड़क से लेकर न्यायालय तक वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीबों के वोट के अधिकार को खत्म करने का जो साजिश है, षड्यंत्र है। लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ से किसी कीमत पर स्वीकार बिहार नहीं कर सकता है। इसलिए चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम कर रही है, ये दिख रहा है। तेजस्वी यादव आज शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, सब लोग पूरे सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मत करो, मोदी सरकार इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। हम सारे लोगों को बता देना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाके याद कर लीजिए, किसान विरोधी 3 कृषि कानून इसी सरकार ने लाई थी और पंजाब, हरियाणा और देश के किसानों ने दिल्ली में संघर्ष करके और इस तानाशाह को पीछे हटाई और उनको कानून वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तरह से बिहार की जनता, मतदाता, प्रवासी मजदूर, नौजवान
सारे गरीब गुरबे लोग इस सड़क पर इतने आंदोलन करेंगे कि ये क्या है, इससे और बड़े तानाशाह लोगों को पीछे ढकेल करके और वो अपने मताधिकार को बचाएगा। और हम साफ कहना चाहते हैं कि वो जेल भेजे, फांसी चढ़ावे, लेकिन हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं गंवाने जा रहे हैं। हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है मैडम, इस बार अभी पूरा महागठबंधन सड़क पर आ गया है? आपको देख के ही लग रहा होगा कि क्या होने वाला है। और इसी भीड़ को और यही डर से बीजेपी के लोगों ने चुनाव आयोग को कह करके ये मतदान पुनरीक्षण सत्यापन की बात कराई, जो कि नहीं चलेगा। 2024 में यही मतदाता आपको वोट देते हैं और सरकार केंद्र में बनती है। 25 आते आते क्या हो जा रहा है। यदि ऐसा होना था तो 2023 से आप शुरू करते और उसी समय से मतदाताओं की सूची को सत्यापित करवाते। जो गलत वोटर होते, जो फर्जी वोटर होते, वो कटते। लेकिन केंद्र में सरकार बन गई। जब बिहार की सरकार बनने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो इतना डर क्यों गए? लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है बीजेपी, जो कि बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले इन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, कोरोना के टाइम में थाली ताली पिटवाया। अब ये सोचते हैं कि हम जो चाहे वो कर लें। तो ऐसा नहीं होगा। ये लोकतंत्र है और इस देश को आज़ाद कराने में लोगों ने अपनी खून पसीना बहाया। इस वोट को अधिकार पाने के लिए लोगों ने बहुत मशक्कत की, तब जाकर के उनको वोट देने का अधिकार मिला। बाबा साहब ने हमें हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। और जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोग चुनाव आयोग को हथियार बना करके ये वोट बंदी का जो नाटक किया है, वो नहीं चलेगा और बिहार की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी आ रहे हैं, कितना असर डालेंगे इस बंदी पर? राहुल गांधी जी तो फर्स्ट डे से ही इसका विरोध किए और उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, उसके बाद तो चुनाव आयोग धीरे धीरे बैकफुट पे जा रही है। नहीं तो ये तो इनका शुरुआत ही था कि वोटबंदी करके और लोगों को उन तमाम सुविधाओं से, जो गरीब गुरबे हैं, जो सरकारी योजनाओं हैं, उससे उनको वंचित किया जाए। गरीब भाई सब ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। जो भाई हमारे प्रदेश होकर जो बाहर पलायन कर रहे हैं, वो प्रभावित होने वाले हैं। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, इनके जो वोटर सपोर्टर होंगे, उनको तो ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा देंगे, लेकिन जो हमारे समाज के लोग होंगे, उन्हें ये वंचित कर देंगे। सर 2024 में भी इसी वोटर से चुनाव हुआ था। 2024 में भी इसी वोट से आपको चुनाव की सरकार बनाया, लेकिन आपकी सरकार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, देश का पीएम कैसा हो? क्या कहेगा बिहार बंदी को लेकर? बिहार बंदी है, इसमें क्या कहेंगे? बिहार बंद है आज। और ये बैरिकेडिंग हम लोग गिरा के रहेंगे। इस सत्ता का 2024 में इसी वोटर आईडी से चुनाव हुआ था। नीतीश कुमार, एनडीए सरकार, भाजपा ने मिल करके जो षड्यंत्र रचा है, जो काला कानून लेकर के आया है, मंगोल फरमान लेकर के आया है, जो नोटबंदी को लेकर के ये नीतीश कुमार चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट, गरीबों का वोट, जो पलायन करके दिल्ली, मुंबई, हरियाणा में काम करते हैं, उन लोगों को वंचित करना चाहते हैं और उन लोगों को वोट देने से दूर बनाना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे, ये बैरिकेड तोड़ के फेंकेंगे और सत्ता अगली बार बनी नहीं। किस तरह से